अभी हर तरफ पूरे भारत देश में एसआईआर फॉर्म भरना चालू है। ये जो टीचर लोग हैं वो सब चारों तरफ घूम रहे हैं और उनको जो है ये एसआईआर फॉर्म भरने का काम दिया हुआ है। तो मैं भारतीय नागरिक और जनता को और मेरे साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये एसआईआर फॉर्म वोटिंग के लिए है। ये इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आप ये ध्यान से सुनिए कि ये गलत काम करने के लिए या कुछ गलत उद्देश्य की वजह से ये काम कराया जा रहा है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि बहुत से लोगों के मुझे फोन आ रहे थे, वो बोल रहे कि भाई हम भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे ये फॉर्म अगर नहीं भरा तो ये आपकी जो सोच है वो गलत है। क्योंकि संविधान में आर्टिकल 5 में दिया हुआ है कि जो जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारतीय नागरिक रहेगा। तो फिर आप को टेंशन लेने की क्या जरूरत है? और रही बात इलेक्शन की, तो आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक आरटीआई लगाया था इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई एसआईआर फॉर्म की योजना हमारी नहीं है और हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया और हमारी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फिर ये एसआईआर किस कानून से ये फॉर्म भरा जा रहा है? ये जनता ने अपने विधायक, सांसद और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखित में लिखना चाहिए। क्योंकि और मैं जनता को इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि एसआईआर फॉर्म आप ना भरो, क्योंकि ये डिजिटल वर्क है और ये इसका कोई फिजिकल आपको कोई कार्ड नहीं दिया जाएगा। तो बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भाई हम इलेक्शन में सहभागी नहीं हो पाएंगे या वोटिंग नहीं कर पाएंगे। आज तक आपने वोटिंग कर कर आपका और ये देश का क्या फायदा हुआ है? ये आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे लिखित में मैसेज कीजिए और आप भी सोचिए। मेरा नंबर है 9356997438। और देखिए इलेक्शन में जो सहभागी होता है और जो वोटिंग करता है वो गुलाम रहता है। जो हम जनता, हम इस देश के मालक है, हम तय करेंगे। और ये जो प्रतिनिधि, विधायक, सांसद हमने संसद, राज्यसभा और विधानसभा में जो भेजे थे, इन्होंने आज तक बहुत से गलत कानून किए हैं। तो अभी जो गलत कानून किए हुए हैं वो उसमें सुधारना करने की या रद्द करने का वक्त आ चुका है। और आपको परिवार बचाने के लिए और आपको बचाने के लिए और आपका व्यवसाय बचाने के लिए आपको विधायक, सांसद और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखित में लिखना ही पड़ेगा इस बारे में कि ये एसआईआर फॉर्म किस कानून के तहत आप फॉर्म भर रहे हैं और ये किसने ऑर्गेनाइज किया है। प्रधानमंत्री ने किया है, राष्ट्रपति ने किया है या गृह मंत्रालय ने किया है? इलेक्शन कमीशन ने तो लिखित में दे दिया कि हमने नहीं किया। तो आप के ऊपर इतने षड्यंत्र हो रहे हैं। किसानों को अभी बहुत से किसानों की जो फसल है, जो पौधे हैं वो मुरझा चुके हैं। तो सरकार ने कहा कि भाई हम किसानों को दूसरे बीज देंगे। तो किसानों को वो जीएमओ बीज देने वाले हैं। जीएमओ बीज इतने खतरनाक है, उसके बारे में आप संशोधन कीजिए। हमने अपने खेत में देसी बीज बोना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो में ये बातें पूरी नहीं बता सकता। और दूसरी बात भी आपको बता देता हूँ कि 9 जनवरी 2015 को एक गैजेट निकाला था भारत देश ने। तो इसमें एसआईआर फॉर्म नहीं भरना है तो फिर आपको क्या, एसआईआर फॉर्म नहीं भर रहे तो आपको क्या क्या सुविधा नहीं मिलेगी? आपको बिजली नहीं मिलेगी, आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको अगर कोई सरकार से पेंशन योजना मिलती है, किसान पेंशन योजना है, वो नहीं मिलेगी। बेरोजगार लड़कों को भी वो कुछ मिलने वाला है, उसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहा जाएगा, वो भी युवाओं को नहीं लेना है। आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पानी घर पर आता है वो भी नहीं मिलेगा। आपको गैस
कनेक्शन भी आपका भविष्य में कट हो जाएगा। तो आपको 5 किलो राशन भी नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिए। तो ये आपको ये सुविधा आपको नहीं लेनी है, ये ध्यान में रखिए। नहीं तो आपका भविष्य में जिंदा रहना या फैमिली को संभालना। 19 अगस्त 2002 को एक अधिसूचना निकाली गई थी गृह मंत्रालय से। संयुक्त सचिव जीके द्विवेदी जी ने ये अधिसूचना निकाली थी कि भाई जिस व्यक्ति के पास कार्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे इलेक्शन वोटर कार्ड, तो वो व्यक्ति विदेशी नागरिक है। आप गैजेट पढ़ लेना, या किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा। तो आप ये जो अधिसूचना निकाली है 19 अगस्त 2002 को, जो इसमें इसका उल्लेख किया गया है 9 जनवरी 2015 को जो गैजेट दिया हुआ है, इसमें उसका उल्लेख है। तो आपको विदेशी नागरिक बनना है या भारतीय नागरिक बनना है, या आप तय करो। और सिर्फ जब आपके ऊपर संकट आता है तभी आप फोन या कॉल मत किया करो, क्योंकि अभी ये लड़ाई पूरी लड़नी होगी और ये लड़ाई में आपको शामिल होना पड़ेगा और शामिल रहना पड़ेगा। और भाई किसी का बर्थडे है, हम एंजॉय करने जा रहे हैं, तो ये इसकी वो ऐसे व्यक्तियों की ये लड़ाई नहीं है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है, इतने गलत कानून बन रहे हैं, तो आप दिन में भी सोते हो क्या? इसमें जो अभी जो लोग विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, और जो पिछले इलेक्शन में उनकी हार हुई थी, ऐसे और जो कोई जन जागृति का काम कर रहा है, ऐसे लोगों को विद्यमान सरकार से चॉकलेट या चारा दिया जा रहा है। क्योंकि देश में ये जो बोल रहे हैं कि भाई महिला आरक्षण हम ला रहे हैं, तो ये महिला आरक्षण के नाम के ऊपर ये चॉकलेट दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि राज्य में और देश में 50% के करीब या 40% के करीब विधायक और सांसद बढ़ने वाले हैं। इनको कार्यालय दिए जाएंगे, इनको बंगला दिया जाएगा, इनको गाड़ी दिया जाएगा, इनको हर महीने पगार दिया जाएगा, रिटायर होने के बाद इनको पेंशन दिया जाएगा। हाँ, तो दूसरी तरफ आप देखो, दिहाड़ी से काम करने वाला मजदूर, किसान और जो कर्ज बाजारी व्यक्ति है, उसकी तरफ ये विद्यमान सांसदों का और विधायकों का कोई ध्यान नहीं है। और ये बंद कमरे में जो इनका खेल चल रहा है वो यही है, और ये खेल विदेशी कंपनियां और विदेशी एजेंट खेल रही है। तो मैं आपको यही कहूंगा, ये SIR फॉर्म मत भरो भाई, नहीं भरना ये SIR फॉर्म। इलेक्शन में सहभागी होकर और वोटर कार्ड आप लेकर या मतदान कर कर आपको क्या हासिल होने वाला है? बैलेट पेपर पर इनको लिखित में पूछो, जो BLO आ रहा है उनको लिखित में पूछो, बैलेट पेपर पर आप इलेक्शन अगर करते होंगे तो हम इस बारे में सोचेंगे। ये डिजिटल वर्किंग में हम कोई हिस्सा नहीं लेने वाले, इनको बता दो आप। जय हिंद, धन्यवाद।